राधे राधे एवरीवन। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को अक्षय तृतीया की बहुत ही सरल पूजा विधि करके दिखाने वाली हूँ। तो दोस्तों, जिस तरह बैसाख मास के समान कोई महीना नहीं होता, सतयुग के समान कोई युग नहीं, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं और गंगा मैया के समान कोई तीर्थ नहीं, उसी प्रकार अक्षय तृतीया के समान कोई भी तिथि नहीं होती। अक्षय तृतीया की तिथि बहुत ही ज्यादा शुभ तिथि होती है। इस दिन कोई भी शुभ कार्य, कोई भी मांगलिक कार्य आप बिना मुहूर्त दिखाए कर सकते हैं। जैसे आज के दिन बहुत ज्यादा विवाह होते हैं और इसके साथ ही गृह प्रवेश, मुंडन संस्कार और कोई भी नया व्रत या पूजा पाठ आप आज के दिन से यानी अक्षय तृतीया के दिन से शुरू कर सकते हैं। अक्षय तृतीया को आखा तीज, अक्ति पूजा जैसे नामों से भी जाना जाता है। तो इस पूजन को देखिए आप सुबह भी कर सकते हैं और सुबह समय ना मिले आपको तो शाम के समय गोधूली बेला में भी इस पूजन को किया जा सकता है। तो इस पूजा को करने के लिए अपने घर की कोई भी एक साफ सुथरी जगह चुन लें या अपने घर के मंदिर के सामने भी इस पूजन को कर सकते हैं। तो यहाँ पर जगह को थोड़ा सा पवित्र करके मैंने हल्दी से अष्टदल कमल बना लिया है। आप आटे से भी स्वस्तिक बना सकते हैं या किसी भी तरह का चौक आप पूर सकते हैं। रंगोली कलर से आप चौक पूर सकते हैं। इसके बाद या तो हम चौकी लगा लेंगे और चौकी ना हो आपके पास तो आप पटा रख सकते हैं और उसके ऊपर लाल या पीले रंग का हम वस्त्र बिछा लेंगे और इसके साथ ही भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का चित्र हमें विराजमान करना है। तो यहाँ पर मेरे पास एक ऐसा चित्र है जिसमें त्रिदेव बने हुए हैं, माता लक्ष्मी हैं, गणपति जी हैं, मतलब बहुत सारे देवी देवता एक साथ बने हुए हैं। आपके पास अगर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति है तो उन्हें स्थापित करें। इसके बाद देखिए अक्षय तृतीया पर एक अक्षय पात्र तैयार किया जाता है। तो यहाँ पर आप छोटा या बड़ा जिस भी आकार का घड़ा दान करना चाहते हैं वैसा घड़ा ले लें। घड़ा जो है वो एकदम कोरा होना चाहिए, इस्तेमाल किया हुआ नहीं। और इसके बाद इसके कंठ पर हमें मोली बांध लेनी है। और देखिए अक्षय तृतीया पर जो घड़ा हम तैयार करते हैं, अक्षय पात्र, उस पर चंदन से स्वास्तिक बनाया जाता है। तो यहाँ पर चंदन से मैं इस पर स्वास्तिक बना लूंगी। और अक्षय पात्र के पीछे भी एक पौराणिक मान्यता है। श्री कृष्ण ने पांडवों को अज्ञातवास के दौरान एक अक्षय पात्र दिया था जिसमें कभी भी अन्न और जल समाप्त नहीं होता था और अक्षय तृतीया का ही वो दिन था, इसीलिए इस तिथि पर जल से भरा हुआ कोरा कलश दान किया जाता है, साथ में अन्न दान किया जाता है। अब देखिए आपको या तो गेहूं लेने हैं या फिर जौ ले सकते हैं, आप जितनी मात्रा में आप दान करना चाहते हैं। और इस प्रकार से भगवान के समक्ष हमें इस कलश को रखना होता है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से गेहूं रखकर उसके ऊपर हम कलश रखेंगे और कलश के अंदर शुद्ध जल हम भर लेंगे कंठ तक। अब इस कलश के अंदर हम थोड़ी सी चने की दाल के दाने डाल देंगे, बहुत अधिक मात्रा में नहीं डालना है। और चने की दाल और जौ सोने के समान माने गए हैं तो इनका प्रयोग पूजा में आपको करना है। अब इसके ऊपर देखिए या तो आप खरबूजा रख दें या फिर ककड़ी, खीरा, जो भी आप रखना चाहें, जो भी इस मौसम में फल आते हैं, जो आप दान करना चाहें वो इसके ऊपर रख दें। और इसके साथ ही देखिए लक्ष्मी माता की जो प्रिय वस्तुएं होती हैं जैसे कौड़ी, कमल गट्टा, गोमती चक्र, तो यहाँ पर मैंने 5-5 की संख्या में ये वस्तुएं ले ली हैं। और इसके साथ ही आपने जो भी आज के दिन सोने या चांदी की खरीदारी की हो वो वस्तु आप रखें। तो मैंने यहाँ पर चांदी के बिछुए लिए हैं। देखिए ये जो वस्तुएं हैं इन्हें माता लक्ष्मी का स्वरूप मानते हुए हम पूजन करेंगे। तो इन सभी वस्तुओं को आपको यहाँ चौकी पर रखना है। अब इसके साथ ही अक्षतों का आसन देते हुए धूप और दीप हम रख लेंगे। अब देखिए कलश पर जो स्वास्तिक हमने बनाया है या तो आप इसे गणपति जी का स्वरूप मान लीजिए या अगर आपकी फोटो में गणपति जी बने हुए हैं तो अच्छी बात है। और अगर ना चाहें आप तो मूर्ति भी स्थापित कर सकते हैं गणपति जी की। अब इसके साथ ही गंगा जल और फूल की सहायता से स्नान की भावना से हम सभी को छींटा दे देंगे। अब इसके साथ ही गणपति जी को, माता लक्ष्मी को, भगवान विष्णु को और फोटो में जितने भी देवी देवता चित्रित हैं सभी को हम टीका कर लेंगे। और साथ में अक्षय पात्र का धूप, दीप और चौकी पर जितनी भी वस्तुएं हमने रखी हैं सभी का हमें पूजन करना है। तो देखिए अक्षय तृतीया के दिन सोना और चांदी खरीदना शुभ और मांगलिक माना जाता है। ऐसा करने से लक्ष्मी जी की बरकत घर में बनी रहती है और कभी भी धन का क्षय नहीं होता। अब इसके साथ ही वस्त्र की भावना से हमने सभी को कलावा समर्पित कर दिया है, इत्र अर्पित कर दिया है और कलश में हमने पहले ही कलावा बांध दिया था। अब लक्ष्मी माता को कुछ यहाँ पर हम सुहाग की सामग्री भेंट कर देंगे। तो उसमें आप चाहें तो 5, 7 या 16 श्रृंगार भी अर्पित कर सकते हैं। अब साथ में ही आपके पास जो भी फूल उपलब्ध हो वो आप सभी को समर्पित करें।
और हो सके तो माता लक्ष्मी को लाल रंग का गुलाब या फिर अगर आपको कमल का पुष्प मिल जाए तो वो अर्पित करें, और भगवान विष्णु को पीले रंग के फूल। अब इसके साथ ही घर पर जो भी ऋतु फल उपलब्ध हो इस मौसम में, देखिए खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज, आम, ये सभी फल आते हैं, तो मौसमी फल ही हमें अर्पित करने हैं। और इसके साथ ही देखिए अक्षय तृतीया के दिन सत्तू और गुड़ जरूर से अर्पित किया जाता है, तो यहाँ सत्तू के लड्डू, दूध से बनी मिठाई और जल का भोग भी हमने रख दिया है। अब देखिए यहाँ पर सभी भोग हमने साथ में रखा है, तो तुलसी दल नहीं डाला है, सभी देवी देवताओं के लिए एक साथ ही भोग रख दिया है। तो यहाँ पर भगवान विष्णु को हम अलग से तुलसी दल समर्पित कर देंगे। अब देखिए जितनी भी दाल आपको दान करनी है चने की, उतनी दाल आप निकाल लें यहाँ पर, और साथ में अपने यथा सामर्थ्य कुछ दक्षिणा इसमें रख दें, और यही चौकी पर हम इसे रख लेंगे, क्योंकि देखिए चने की दाल और जौ जो है वो सोने के समान माने गए हैं, तो इनका दान अवश्य करना चाहिए अक्षय तृतीया पर। अब देखिए बहुत से लोग अक्षय तृतीया पर व्रत धारण करते हैं, तो अगर आपने व्रत रखा है तो सीधे हाथ में चने की दाल या पुष्प लेकर हम अक्षय तृतीया के व्रत की कथा को पढ़ लेंगे। देखिए सुनने में और पढ़ने में काफी अंतर होता है। पढ़ने से जो है हमारी दृष्टि, मुख और कान तीनों चीजें पवित्र होते हैं, और कथा संपन्न करने के बाद हाथ के पुष्प या चने की दाल हमें भगवान के चरणों में छोड़ देना है। अब देखिए यहाँ पर जो दीपक मैंने प्रज्वलित किया था उसी से मैं सभी की आरती कर लूंगी। अगर आपको इस दीपक को उठाने का मन ना हो तो आप अलग से दीपक लगाकर भी आरती कर सकते हैं। तो धूप दीप दिखाते हुए हम सभी की प्रेम पूर्वक आरती कर लेंगे। तो देखिए अक्षय तृतीया का जो पूजन है वो माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए ही किया जाता है, और कुछ चीजों से माता लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं, जैसे घर में साफ सफाई का रहना, घर और घर का मंदिर जो है वो सुगंधित होना, रंगोली, वंदनवार इत्यादि से घर का सजा होना, घर में क्लेश ना होना, और भगवान विष्णु के पूजन से भी माता लक्ष्मी बहुत ज्यादा प्रसन्न होती हैं। तो अक्षय तृतीया पर आप इन सभी बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। इसके बाद सीधे हाथ में थोड़ा सा जल लेकर हमने आचमन कर लिया है, और हाथ जोड़कर हम सभी से पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना कर लेंगे, और माता लक्ष्मी, श्री हरि और गणपति जी सहित सदैव हमारे घर में वास करें, इसके लिए विनती करेंगे। अब देखिए ये जो भोग प्रसाद हमने चढ़ाया है, तो अगर आपने इसे दान के विचार से यहाँ पर रखा हो तो इसे दान करिए, और प्रसाद के रूप में ग्रहण करने के लिए रखा हो तो परिवार के सभी लोग इसे ग्रहण करिए। और ये जो कलश है, कलश के नीचे का जो भी अनाज है, ऊपर जो भी फल रखा है आपने, चने की दाल, दक्षिणा, इन सभी वस्तुओं को हमें दान ही करना चाहिए। बाकी जो मिठाई और फल आपने अलग से दान के लिए रखा हो तो दान करें, और प्रसाद के विचार से रखा हो तो सभी लोगों में बांट दें। जिस भी विचार से आपने जैसे भी सामान को रखा हो वैसा करें। और ये जो माता लक्ष्मी को हमने सुहाग की सामग्री अर्पित की थी, इसमें से देखिए थोड़ा आप स्वयं प्रसाद के लिए रखिए, बाकी का दान करिए। और जो कौड़ी, कमल गट्टा और गोमती चक्र हमने रखे थे, इन्हें लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख लीजिए। और पूजन के साथ साथ देखिए जहाँ पर भी आप अपनी धन संपदा को रखते हैं, ज्वेलरी वगैरह रखते हैं, उसे खोलिए इस दिन, उसे साफ सुथरा सुव्यवस्थित कीजिए, और आज के दिन यहाँ पर धूप दीप अवश्य रूप से करिए। और जो भी वस्तुएं आपने चौकी पर रखी हैं दान के लिए ही सही, उनमें अगर थोड़ा थोड़ा सामान और मिलाकर आप दान करना चाहते हैं तो सभी में थोड़ा थोड़ा सामान मिला लीजिए। और इसके साथ ही देखिए और चीजें भी दान की जाती हैं, जैसे अनाज, गन्ना, दही, सत्तू, फल, बीजना, वस्त्र, छाता, चप्पल, ये चीजें भी आप दान करना चाहें तो दान कर सकते हैं। तो देखिए अक्षय तृतीया की तिथि बहुत ही ज्यादा शुभ और मंगलकारी तिथि है। इस दिन 10 ऐसी पौराणिक घटनाएं घटी हैं जो अक्षय तृतीया की तिथि को और भी अधिक विशेष बनाती हैं, और इन पौराणिक घटनाओं की जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में लिखी हुई मिल जाएगी। तो उम्मीद है वीडियो आप सभी के लिए उपयोगी सिद्ध हो। वीडियो अगर थोड़ी भी अच्छी लगी हो, थोड़ी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।